हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 106, जो कि एडिशनल क्वेश्चन का पार्ट है चैप्टर 2 का। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आप लोग एडिशनल क्वेश्चन कभी नहीं देखते हो और यहाँ से एग्जामिनर्स बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करता है। मेनली वो क्या करते हैं एग्जाम में से, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों का ये फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वो अक्सर क्या करते हैं, एक्चुअली में वो यही करते हैं कि वो एडिशनल क्वेश्चंस के क्वेश्चन आपको देते हो और आप क्वेश्चंस पढ़े नहीं होते हो, तो लिटिल बिट कंफ्यूजन बनी रह जाती है कि क्वेश्चन आया कहाँ से है, या आप लोगों को लगता है कि नंबर्स चेंज है, नाम चेंज है, पैटर्न सेम है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और एडिशनल क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन देते हैं। इसलिए जब भी एक चैप्टर हमें पूरा पढ़ना चाहिए तो उसको पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसका एडिशनल क्वेश्चन हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, जो भी हो, थ्योरी पार्ट सब कुछ पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को सुटेबिलिटी के लिए क्या करती हूँ, क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों ही अपने A4 शीट पे लिख लेती हूँ, ताकि आप लोगों को एक फेयर व्यू मिल सके कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, बिकॉज जब तक ये नहीं आएगा तब तक आई डोंट थिंक कि एक अच्छा नंबर गेन करना ईजी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं क्या है। A, B एंड C वर पार्टनर्स इन अ फर्म। A, B, C क्या है, एक फर्म में पार्टनर्स हैं। On 1st April 2018, their capital stood as 5 lakh, 2,50,000 and 2,50,000 respectively. 1st April 2018 को उनका कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपीज़ ए का, बी का 2,50,000 रुपीज़ और सी का भी 2,50,000 रुपीज़। एज पर प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, लेकिन उनके पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ था, C was entitled for a salary of ₹5,000 पर मंथ, कि C को 5,000 रुपये पर मंथ क्या दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा। A was entitled for a commission of 80,000 पर एनम, उसको सालाना 80,000 रुपये क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सारे पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, और पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपने कैपिटल रेशियो में अपना प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March was 3 lakh, which was distributed equally without taking into consideration the above provision, showing your working clearly. उस साल का प्रॉफिट 3 लाख रुपए था और उस 3 लाख को पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया गया, इक्वली डिवाइड कर दिया गया। जो ये सब पार्टनरशिप डीड में बातें लिखी गई थी उनको क्या कर दिया गया, भूल गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव, हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है इस गलती को सुधारने के लिए। तो हमने क्या किया था, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इसका फॉर्मेट देखा था, अब हम यहाँ भी देखेंगे। तो देखो यहाँ हम एक स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हैं। जो चीज़ था, देखो यहाँ पे A, B, C, D वाला कॉलम क्या होता है, तीनों का टोटल होता है। ठीक है, जो टोटल होता है हम वो लिखते हैं। यहाँ पे आप टोटल भी लिख सकते हो, D नहीं लिखना है, आप टोटल लिख लो। ठीक है, टोटल हो गया। फर्स्ट हमारा क्या था, सैलरी टू C, सैलरी जो C को मिली थी 60,000, क्यों, 5,000 पर मंथ मिल रही थी, तो 5,000 को जब 12 से इंटू करेंगे तो आएगा 60,000। C को सैलरी मिल रही थी तो C के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज ये प्रॉफिट है तो हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, A को कमीशन मिल रहा था 80,000 पर ईयर। ठीक है, तो वो भी हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% उनके कैपिटल पे मिल रहा था, तो हम क्या करेंगे, उसका 6% निकाल लेंगे। आप वर्किंग नोट भी बना सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनका कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपीज़, 2,50,000 और 2,50,000। तो इसका जब हम 6% निकालेंगे तो क्या आएगा, 20 से 20 कैंसिल, 6 5 30, क्या होगा 30,000 रुपीज़। इसका 20 से 20 कैंसिल और 6 से जब इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 6 0 0, 6 0 0, 6 5 30 का 0 ऊपर 3 जाता है, 6 2 12, 13 14 15, 15,000 रुपीज़ और इसका भी 15,000 रुपीज़। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 30,000, 15,000, 15,000 हमने कर दिया, इन तीनों को टोटल करके 16,000 टोटल वाले कॉलम में। ठीक है, अब क्या कर रहे थे हम, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर अलाउइंग सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल विल बी 3 लाख रुपीज़। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, अब 3 लाख रुपीज़ प्रॉफिट था तो उसमें से इन तीनों चीज़ों को हमें लेस करना है। ठीक है, तो 3 लाख में से हमने 60,000 सी की सैलरी काटी, 80,000 बी का कमीशन काटा और 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का ऐड करके लेस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 1 लाख रुपीज़ बचा। इट विल बी डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:1:1। ठीक है, उनका कैपिटल रेशियो क्या था, उनका कैपिटल था ना 5 लाख 250 और ये, तो देखो 5 लाख 250 और 250। ठीक है, तो 4 0 से 4 0 और 1 2 3 4 25 1 25 1 25 2:1:1 आया। तो हम क्या करेंगे, इस 1 लाख को 2:1:1 में बांट देंगे। तो जब इसको आप 2:1:1 में बांटोगे तो सेम वही आएगा 50,000 25,000 25,000। ठीक है, जब आप 1 लाख का 2/4 निकालोगे तो क्या आएगा, 2 2 4 और 2 5 10 गया, 50,000 आया। और अब क्या होगा, अगर आप इसको 1/4 करोगे तो ये डायरेक्ट किससे जाएगा, 5 4 20, अरे 4 2 8 और 5 4 5 20। ठीक है, 25,000। तो सेम क्या है, 50,000 25,000 25,000 1 लाख रुपीज़ आया। ठीक है, नेट अमाउंट विच हैव बीन रिसीव्ड, जो उनको उस साल क्या हुआ था, मिला था, वो कितना था, इन तीनों को प्लस करके 1,60,000, इन दोनों को प्लस करके 40,000, इन तीनों को प्लस करके 1 लाख, और टोटल क्या था 3 लाख रुपीज़ उनके में बढ़ गया था। ठीक है, अब लेकिन क्या हो रहा था, बोल क्या रहा है कि उस साल का 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो उसको हम डेबिट करेंगे बिकॉज ये फॉर्म के लिए लॉस था। ठीक है, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख तीनों में बांट दिया गया। अब हम क्या करेंगे, डेबिट वाले में से क्रेडिट वाले को हम क्या करेंगे, माइनस करके देखेंगे। तो हम 1,60,000 में से जब 1 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 60,000। यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ा है इसलिए क्रेडिट हुआ। 40,000 1 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो आएगा 60,000। यहाँ पे डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट, और ये 1 लाख में से 1 लाख जाएगा तो नील बचेगा। ठीक है, 3 लाख में से 3 लाख गया नील। तो हमें पता चल गया कि हमें ए को क्रेडिट करना है और बी को डेबिट करना है 60,000 से। तो इसी की जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, बीस कैपिटल अकाउंट डी आर 60,000 से, क्योंकि हमें बी को डेबिट करना था, और टू एस कैपिटल अकाउंट 60,000 से। एडजस्टमेंट फॉर सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमने यहाँ पे ये नरेशन लिख दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।